चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ये स्ट्रेटेजी कौन सी है? बुल कॉल स्प्रेड। यानी देखो नाम से क्या पता चल रहा है, बुल कॉल स्प्रेड। इसका मतलब हुआ कि हम कॉल के साथ कुछ ऐसा स्प्रेड बनाने वाले हैं जिससे कि हम एक माइल्ड बुलिश मार्केट को कैप्चर कर पाए। अब यहां पर स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है दो स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने स्ट्राइक खरीदी 22,500 और स्ट्राइक बेची 22,600, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 पॉइंट्स का, तो इसे स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड ऐसे माहौल में बनाया जाता है जहां पर एक माइल्ड अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट व्यू क्या है? माइल्ड अपसाइड। अब माइल्ड अपसाइड कितने पॉइंट्स की हो सकती है? 100-150 पॉइंट की हो सकती है, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं निफ्टी पर हमने ये बनाया, तो निफ्टी का जो स्पॉट है वो चल रहा है 22,500। तो अब आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है? 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर मैं 150 पॉइंट भी ऊपर बोलूँ तो इसकी एक्सपायरी कहाँ पर होगी? 650 पे। तो आप क्या करते हैं ना, आप इस डायरेक्शन को कैप्चर करने के लिए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक कॉल बाय करेंगे इन द मनी। ठीक है, सो एक ITM कॉल को हम बाय करेंगे। तो स्ट्राइक क्या होगी यहाँ पे? 22,400 की स्ट्राइक हमने बाय कर ली। प्रीमियम चल रहा था 150 रुपये, ये हमने पे कर दिया। अब मार्केट की अपसाइड कहाँ देख रहे हो आप? मैक्सिमम 650। तो हम क्या करेंगे? OTM कॉल को शॉर्ट कर देंगे। अब इसका प्रीमियम कितना चल रहा है? छोटा ही चल रहा है प्रीमियम, 50 रुपए का। अब ये हमने रिसीव कर लिया क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी नेट कॉस्ट कितनी आ गई? 100 रुपीज़, क्योंकि यहाँ से हमने पे किया और यहाँ से रिसीव किया, तो नेट कॉस्ट 100 रुपीज़। अब मैक्सिमम रिस्क क्या है हमारा? यही 100 रुपीज़, यानी खोने के लिए क्या है? मैक्सिमम 100 रुपीज़। तो ये हमारा मैक्स लॉस भी है। ठीक है, मैक्स लॉस 100 रुपीज़। अब इस केस में आपका ब्रेक इवन क्या होगा? अगर मार्केट यहां से सिर्फ 100 पॉइंट यानी यहीं पर एक्सपायर हो जाए तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इन द मनी खरीदी है। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है इस केस में? ब्रेक इवन पॉइंट है आपका 22,500। ठीक है, कैसे आया सबको पता है। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मार्केट की जो एक्सपायरी है ना वो ऊपर की तरफ हो। ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? बेस्ट केस सिनेरियो कि जो कॉल आपने शॉर्ट की है वहां पर एक्सपायरी हो जाए, ये बेस्ट केस सिनेरियो। पर अगर मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है 22,700 पे, तो क्या होगा? तो भी जो आपका प्रॉफिट है ना वो कैप्ड है। आपका प्रॉफिट एक लिमिट के बियॉन्ड में नहीं जा सकता, और वो लिमिट कौन सी है ये हमें एक्सपायरी करते हुए पता चलेगी। तो हम एक्सपायरी यहाँ पर अज्यूम कर देते हैं 22,700, ये एक्सपायरी है। तो अब सबसे पहला इसका तो स्पॉट कितना है? 22,700, और स्ट्राइक क्या है? तो ये 300 रुपये प्रीमियम हो गया। यहाँ पे 150 रुपये हमने पे किया था, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया? 150 रुपये नेट प्रॉफिट हो गया। करेक्ट है। अब यहाँ पर सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। 22,700 माइनस 22,650, तो ये 50 रुपये आ गया। तो 50 रुपये तो हमने यहाँ रिसीव किया था, 50 रुपये वापस देना पड़ गया। तो नेट यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, ज़ीरो मिला। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना हमारा, ये कैप्ड है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में हमें 150 रुपये से ज़्यादा हो नहीं सकता, यानी खोने के लिए यहाँ पे कितना है और पाने के लिए 150। तो ये स्प्रेड ऐसे माहौल में बनाई जाती है जहाँ पे लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या हो? लिमिटेड हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 650 कर दूँ एक्सपायरी, तब भी प्रॉफिट इतना ही होगा। कैसे होगा? यहाँ पर देखोगे आप, अगर मैंने 650 कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 250 आएगा। तो 150 तो प्रीमियम हमने दिया था, 100 रुपये यहाँ पे मिले, और ये जीरो हो जाएगा तो 100 रुपये यहाँ पे, 50 रुपये यहाँ पे मिले, तो टोटल कितने मिले? 150 ही मिलेंगे ना मैक्सिमम, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही नहीं। आ रही मेरी बात समझ में? करने की ज़रूरत है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड है, जब माइल्ड अपसाइड मार्केट में होती है ऐसे माहौल में आप इसे बना सकते हो। ठीक है, जब माइल्ड डाउनसाइड होती है तो आप इसी को ना बेयर कॉल स्प्रेड बना सकते हो। ठीक है, मार्केट में जब डाउनसाइड होती है तो आप इससे उल्टी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और उसको हम बोलते हैं बेयर कॉल स्प्रेड।
तो इसका उल्टा है ऑपोजिट, बेयर कॉल स्प्रेड। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें मार्केट की लिमिटेड डाउनसाइड है, ठीक है, माइल्ड डाउनसाइड। तो उस केस में आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो उसको, तो उसके लिए हम मार्केट व्यू क्या बोलते हैं, माइल्ड डाउनसाइड। तो अब यहाँ पर हम यही मानते हैं 100-150 पॉइंट की डाउनसाइड है, तो यहाँ पर निफ्टी 22,500 है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, ये टाइम वैल्यू खाने का एक तरीका है। तो यहाँ पे एक ITM कॉल को हम शॉर्ट कर देंगे। ITM कॉल को शॉर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि टाइम वैल्यू जल्दी गिरेगा और आपको श्योर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ITM कॉल को हम शॉर्ट कर देंगे और ITM कॉल की क्या होगी यहाँ पे 22,400 और इसका प्रीमियम 150 रुपये है। ये हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। पर अगर मार्केट ऊपर चली गई तो क्या होगा, ऊपर चली गई तो लॉस हो जाएगा ना इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक कॉल को बाय कर लेंगे, अब OTM कॉल को, और OTM कॉल को जब हम बाय करेंगे तो स्ट्राइक क्या होगा 22,600 मान लेते हैं, और 50 रुपये की ये कॉल थी, ये हमने बाय कर लिया, पे कर दिया बाय करने के लिए। यहाँ पर हमारी नेट रिसीविंग कितनी आ गई, क्रेडिट आ गया ना। क्रेडिट कैसे आया, 100 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे हमने 150 रुपये रिसीव किए हैं, यहाँ पे जेब से दिए हैं। तो ये स्ट्रेटेजी तो 100 रुपये क्रेडिट पे बन रही है ऑलरेडी या प्रॉफिट में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका यही होगा, मैक्स प्रॉफिट ये है आपका 100 रुपये से ज़्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। अब आप यहाँ पे, अच्छा इसका ब्रेक इवन कितना होगा, ब्रेक इवन वही होगा 500, ठीक है, 22,500 ब्रेक इवन हो गया। अब यहाँ पे एक्सपायरी करो, एक्सपायरी नीचे की तरफ करनी पड़ेगी आपको, तभी प्रॉफिट मिलेगा। तो बोलो कहाँ करूँ, 22,300 पे, चलो 22,300 पे कर देते हैं। अब 22,300 पे कर दिए ना आपने एक्सपायरी, तो ये 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, कैसे वो देखते हैं। फॉर्मूला सेम है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब ये स्पॉट कितना है 22,300, यहाँ पे हमने क्या लिया 22,400, ज़ीरो हो गया, यानी ये प्रीमियम ज़ीरो हो गया, आपकी जेब में आ गया, आपने शॉर्ट किया था। दूसरा 22,300 माइनस 22,600, ये भी ज़ीरो हो गया, पर यहाँ तो नुकसान हो गया ना आपका 50 रुपये का, है ना, क्योंकि ये आपने बाय किया था। तो ये 50 रुपये लॉस और ये 150 रुपये प्रॉफिट, तो नेट 100 रुपये ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो नहीं सकता, ध्यान रखना, सिचुएशन कैसी भी बने, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो जब डाउन साइड होती है। तो मतलब ये मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो आप डिप्लॉय कर सकते हो। मान लो आपके पास शेयर्स हैं, शेयर नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाते हुए शेयर को कैसे बचाओगे, यानी अगर शेयर खरीदे, मान लो रिलायंस के शेयर खरीद ले, अब रिलायंस का शेयर नीचे जा रहा है तो लॉस होगा, इस लॉस को बचाना है ऑप्शन से, कैसे बचाओगे, कॉल शॉर्ट करोगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसका नाम है कवर्ड कॉल। अब ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आपका जो व्यू है ना वो क्या है, टू प्रोटेक्ट डाउन साइड ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट्स को मैं एक एग्जांपल से लिखता हूँ कि यहाँ पे जैसे गौरव मान लेते हैं, गौरव के पास होल्डिंग टाटा मोटर्स मान लेते हैं 970 पे इसने शेयर्स लिए हो, ठीक है, ये शेयर्स हैं इसके पास और क्वांटिटी है शेयर्स की 1400, जो टाटा मोटर्स की भी फ्यूचर्स की क्वांटिटी है। तो अब ये 1400 क्वांटिटी गौरव ने होल्ड की हुई है। अब इसको लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर जो है यहाँ पर स्पॉट प्राइस है, मान लेते हैं 970 का। अब यहाँ से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि 950 रुपये चला जाएगा। तो अब इसके लिए ये 950 रुपये जाता है तो इसका 28,000 का नुकसान है। अभी 28,000 का नुकसान कैसे बचाएगा, तो इसे बचाने के लिए इसको एक कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी है कवर्ड कॉल, तो कॉल के साथ बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक OTM कॉल को ना हम शॉर्ट कर देंगे। अब OTM कॉल को क्यों शॉर्ट करेंगे, एट द मनी को करेंगे तो फिर ज़्यादा हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो हमारा फ़ायदा भी हो जाए और नुकसान भी ना हो, और अगर मार्केट नीचे जाए तब भी फ़ायदा हो जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक OTM कॉल को शॉर्ट करेंगे। तो OTM कॉल का स्ट्राइक हम ले लेते हैं, तो स्ट्राइक हम ले लेते हैं यहाँ पे 980 का। तो 980 का हमने स्ट्राइक ले लिया और इसका प्रीमियम मान लेते हैं हम 25 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो ये 25 रुपये प्रीमियम था,
तो ये हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो रिसीव हो गया ना ये 25 रुपये हमें। अब देखो ये 25 रुपये का इंश्योरेंस हमें मिल गया। तो टाटा मोटर्स अगर यहाँ से अगर टाटा मोटर्स 950 भी चला जाता है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 25 रुपये का प्रीमियम है ये हमें 25 रुपये तक के डाउन साइड का एक इंश्योरेंस देगा, राइट। तो यहाँ से कितना नीचे चला जाएगा तब भी हमें लॉस नहीं होगा, 945 आ रहा है समझ में, 945 तक हमें लॉस नहीं होगा। तो हमारा ब्रेक इवन क्या होगा इसमें, 945 का, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा इंश्योरेंस है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ना यहाँ पे हमें कोई लॉस है ना ही कोई प्रॉफिट है। पर अब यहाँ पर आप दो फायदे सोचिए अपने। अगर टाटा मोटर्स ऊपर चला जाता है, ठीक है, इन केस, और अगर ऊपर जाता है 980 रुपये तक, यानी नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया, तो आपके दो फायदे हैं। कैसे? पहला फायदा तो 10 रुपये यहाँ पे मिलने वाले हैं, और दूसरा फायदा ये जीरो हो जाएगी 980 पे। तो कॉल सेल कर दी ना आपने, ये जीरो हो गई, तो 25 रुपये यहाँ मिले और 10 रुपये यहाँ मिले, नेट फायदा कितना हो गया, 35 रुपये का हो गया। तो क्या ये वो स्ट्रैटेजी नहीं है जो हमेशा आपको पैसे कमा के देगी? अच्छी स्ट्रैटेजी है, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी हम अज्यूम कर देते हैं 960 पर, ठीक है, क्योंकि देखो ये हमने बनाई है डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो नीचे ही एक्सपायरी अज्यूम करनी है। तो 960 पे जब एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर शेयर्स में हमें कितना नुकसान हो जाएगा, 10 रुपये का। तो यहाँ पर 10 रुपये का हमें शेयर्स में नुकसान हो गया, पर यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, जीरो हो गई ना, ये तो जीरो हो गई। तो यहाँ पे 25 रुपये का फायदा भी तो हो गया हमको, कॉल में, कॉल शॉर्ट में हमें फायदा हो गया। तो नेट हमारा फायदा कितना हुआ, 15 रुपये का नेट गेन हो गया हमें। तो ये स्ट्रैटेजी क्या कर रही है बताए, आपके लॉस को भी बचा रही है और एक एज भी दे रही है आपको प्रॉफिट कमाने का। तो इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखना, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।